नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 8 मार्च फिजिक्स का एकदम लीक वायरल पेपर। यही पेपर प्यारे बच्चों 8 मार्च को आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो ये आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है, भौतिक विज्ञान। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 56 नंबर का आपका वही पेपर होने वाला है। ये आप सभी के कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए, इनको एक बार आप अच्छे से भाई पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे पहली बार आए हो तो प्यारे बच्चों चैनल को बस सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका सेक्शन ए यानी खंड ए होने वाला है, इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आपका एकदम वायरल पेपर होने वाला है, देख सकते हो आप। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम के दो बिंदु धनावेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित है, आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण वैद्युत बल का आपको भाई मान ज्ञात करना है। देखिए बल का मान ज्ञात करने का कूलाम बल से नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं। F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर होता है। K की वैल्यू होती है 9 गुने 10 की पावर 9। जो आपका Q1 आवेश है वो 1 कूलाम है, Q2 आवेश भी आपका 1 कूलाम है। दूरी जो है 1 मीटर, स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1 हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। तो आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दे ऑप्शन है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन हमारे सामने क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, आपसे पूछ रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण समव्योह पृष्ठ की आकृति होती है। देखिए जब भी आपका कोई पॉइंट चार्ज क्यों होता है, मान के चलिए यहाँ पर, तो इसके कारण जो आपका समव्योह पृष्ठ बनता है वो हमेशा एक स्फेरिकल बनता है, गोलाकार बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। आपसे पूछा गया है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो जो प्रतिरोधकता होता है इसके व्युत्क्रम को हम कहते हैं चालकता। ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या है। यहां आपको वही कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। देखिए विद्युत वाहक बल है, बल मत समझना, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कभी आप ऑप्शन नंबर सी लगाया हो, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विद्युत वाहक बल होता है वो एक प्रकार क्या है भाई, वोल्टेज है। ये आपकी एक प्रकार क्या है, वोल्टा है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहां आपसे पूछा गया है 0.10 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। यदि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। कुंडली का आपको भाई चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर बताना है। देखिए फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, M बराबर में NIA। N है फेरों की संख्या, कितने फेरे है 100। धारा I कितना है 1 एम्पियर। ए है आपका एरिया फॉर्मूला था पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर करना है 0.10 गुने 0.10 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस पूरे को अच्छे से कैलकुलेट करते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.14 एम्पियर गुणा में मीटर आपका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बे है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एक संपूर्ण चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान आपसे I एवरेज यहां पर पूछा जा रहा है, इसका मान होता है हमेशा 0। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपसे पूछा गया है एक आवेशित कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर 10 की पावर 8 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। दोलक के द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी। तो यहां पर आवृत्ति हो जाएगी 10 की पावर 4 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपके एग्जाम में, देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। ये आपका उल्टा हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए जब भी आपका आवर्धन पॉजिटिव होता है
तो आपका हमेशा आभासी बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज आप चैनल को बस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा आप भी भाई सपोर्ट करो। चलिए, मेलस के नियम का सूत्र क्या है? तो फॉर्मूला होता है I बराबर में I नोट कोस स्क्वायर थीटा, आपका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विभव V द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध बोगली तरंगदैर्घ्य का मान 0.1227 नैनोमीटर है, त्वरक विभव V का मान होगा। तो इसका मान आपका 100 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है? E बराबर फॉर्मूला होता है H न्यू, न्यू हमारी आवर्ती है, C अपॉन लैम्बडा इसका सूत्र होता है SC अपॉन लैम्बडा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघटय प्रचाल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है आपका हमेशा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर पूछा गया आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा होगी जस्ट दुगनी हो जाती है भाई। कितनी हो जाती है? दुगनी, यानी कि माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए, अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:2 दिया हुआ है, इसके नाभिक की घनत्व का अनुपात। देखिए, जो नाभिकों का जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इस वजह से जो आपका ρ1 अनुपात जो ρ2 आने वाला है वो भी आपका 1:2 ही आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से तात्विक अर्धचालक कौन सा है? तो ये एंथ्रासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका है भाई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रिक्त स्थान वाले। ठीक है, देखिए यहाँ आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यित खालिस्तान होती है, समरूप होती है। कैसे होती है? समरूप होती है। अगला है, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आप जो किरचॉफ का जो संधि नियम है, जंक्शन जो रूल है वो अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो आपको करंट मिलने वाला है प्यारे बच्चों, वो आपको कितना मिलेगा? यहाँ से 3.14 एम्पियर आपको यहाँ पर करंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमीटर में इकाई धारा से प्राप्त विक्षेप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाठ्यांक। क्या कहते हैं? पाठ्यांक इसको भाई कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत उच्च एवं धनात्मक होती है तो पदार्थ खालिस्तान चुंबकीय होता है। तो यह आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। कैसे हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर है, इसका शिखर मान खालिस्तान होगा। शिखर मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपको IRMS गिवन है √2a, आपसे I नोट यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कि जो IRMS होता है वो I नोट अपॉन में √2 होता है। तो IRMS की वैल्यू कितनी है? √2 एम्पियर। ठीक है, इक्वल टू I नोट बटा में √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2 एम्पियर I नोट निकल कर आएगा, यानी 2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उस माध्यम के युगल के लिए खालिस्तान कोण कहलाता है। ये आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा भाई? क्रांतिक कोण आपका भाई कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल आपका कहलाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला है पथांतर 2.5 लैम्बडा के तुल्य कलांतर आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको सभी को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का कलांतर जो है वो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, दहली आवर्ती पर निरोधी विभव यानी अंतक वोल्टता का मान खालिस्तान होता है। इसका मान आपको भाई बताना है। तो इसका मान क्या होता है भाई? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बोर ने द्वितीय अभिघेती में खालिस्तान संवेग का क्वांटीकरण किया है। तो कौन सा है भाई आपका? ये आपका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि निवेशी संकेत की आवर्ती 60 हर्ट्ज हो तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत संकेत को आवर्ती हर्ट्ज होगी। देखिए दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, एक तो होता है हाफ रेक्टिफायर, एक होता है फुल रेक्टिफायर। हाफ रेक्टिफायर के अंदर क्या है? ये हाफ हो जाएगी, और फुल रेक्टिफायर के अंदर क्या है? दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ 120 हर्ट्ज आपकी आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये तो आपके भाई समाप्त होते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न। अब देखते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में यहाँ पर देने हैं। देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण आर परिवर्तन के साथ विद्युत विभव V के मध्य परिवर्तन वक्र। तो यहाँ आपका आर मान लीजिए, ये V मान लीजिए, ये आपका भी परिवर्तन वक्र बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक तांबे के प्रतिरोधकता रो और परमाणु T के मध्य आपको ग्राफ खींचना है। किसी पदार्थ के चुंबकन M, चुंबक की प्रवृत्ति H तथा चुंबकीय क्षेत्र V के मध्य आपको संबंध लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स को आपको भाई परिभाषित करना है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसकी भाई आपको परिभाषा देनी है। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। अगला है, ताप नाभिक के संलयन के लिए कोई एक आवश्यक शर्त लिखिए। यहां पर आपको एक कंडीशन यहां पर बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। सेक्शन आपका स्टार्ट होता है बी। इसके अंदर जो आपका वही फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। अगला है, किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। एंड अगला आपका जो क्वेश्चन होने वाला है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ए प्रतिचुंबकीय पदार्थ एवं बी अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे। यहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाकर आनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या है 7। किसी परिपथ में 0.2 सेकंड में धारा 2.0 एम्पियर से शून्य तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट हो तो परिपथ का स्वयं प्रेरकत्व आपको ज्ञात करना है। लेंज का नियम लिखिए। यह नियम प्रकृति के किस सुरक्षा नियम की पालना करता है, यह आपको बताना है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण लिखिए। अगला है, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन नियमों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न को परिभाषित कीजिए। प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश के विवर्तन को आपको भाई परिभाषित कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटिनम तथा सोडियम के कार्यफलन क्रम से आपको दिए हुए हैं। सोडियम तथा प्लेटिनम की दहली आवर्तियों का आपको भाई अनुपात निकालकर बताना है। बोर मॉडल की 2 आपको सीमा यानी कमियां बतानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न को परिभाषित करना है। परिभाषा देनी है समस्थानिक की और समभारिक की। ठीक है, बिल्कुल इजी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है आपका भाई खंड से यानी कि सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक यानी कि सूत्र उत्पन्न करना है। आवश्यक चित्र भी बनाना है। इसके और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, गाउस नियम द्वारा अनंत विस्तार के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है। इसके आवर्तकाल एवं चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी बनाइए।
इसके और अथवा प्रश्न पूछा गया है, एम्पियर के परिपथ नियम से किसी लंबी धारावाही परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस में बीआई अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की क्रियाविधि यानी कार्यविधि को समझाइए और प्रायोगिक व्यवस्था का आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। और के अंदर क्वेश्चन है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकार्य की कार्यविधि समझाइए, प्रायोगिक व्यवस्था का आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा सेक्शन डी, ठीक है, सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 होने वाला है, फेजर आरेख द्वारा श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि प्राथमिक कुंडली में वोल्टता 220 वोल्ट हो तो द्वितीय कुंडली में वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। इसके और यानी कि अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्कर में किसी प्रेरक को आपूर्ति माध्य शक्ति शून्य होती है। इसमें बे क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि विद्युत अनुनाद की अवस्था में संधारित्रीय प्रतिघात का मान 212 ओम हो तो प्रेरकीय प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ना। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिएगा, ये आपका अंतिम एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। एक गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न करना है, आवश्यक किरण चित्र भी आपको बनाना है जहां संकेतों का सामान्य मतलब आपको भाई दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अथवा के अंदर क्वेश्चन क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवश्यक किरण चित्र बनाइए। ये आपका भी प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों आपका पूरा क्या है, इंग्लिश का पेपर होने, सॉरी बच्चों फिजिक्स का पेपर होने वाला है, जो आपके 8 मार्च को आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे भी पूछा जाएगा। 8 मार्च को ये आपके एग्जाम में आने वाला पेपर है। इस पेपर को प्यारे बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एग्जाम से पहले आपको वायरल पेपर दिया जाता है। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।